नए टॉपिक लेके चलते हैं। फिर बिजली बिल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, है ना। तो भाई सब कोई आजकल घर में, सबका घर में तो बिजली होता ही है, सबको बिजली का इस्तेमाल करते ही हैं। लेकिन जो बिल जो आता है ना, कि बोले 5 यूनिट बोले बिजली का बिल आया, कितना आया, 5 यूनिट बिजली का बिल आया। तो भैया सबके घर में 5 यूनिट बिजली का बिल आया, पर्ची काटता है, आता है, मीटर देखा, अपना दे चला गया पैसे दे करके। लेकिन समझ में नहीं आता है कि ये यूनिट कैसे क्या होता है, समझे। तो तरह हम सोचे, क्योंकि हम वो एकदम पूछ लिया कि भैया वो समझ में नहीं आता है क्या यूनिट कैसे पैसा लेता है और कैसे पता चलता है हमको। तो सोचे कि चलो जरा हम इन्फॉर्मेशन कर देते हैं, अगर अच्छा लगे तो जरा लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या है कि बिजली बिल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे आता है। मान लेते हैं कि हमारे घर में 5 यूनिट बिजली का बिल आया। अब कैसे पता लगा कितना खपत हुआ, क्या होता है, समझे जी। चलो पता करते हैं। तो ये यूनिट बराबर होता है 1000 वाट आवर, ठीक। अब 1000 को हम क्या बोलते हैं, 1 किलो, 1 किलो वाट आवर, ठीक है। अब क्या का मतलब हुआ 1 किलो, है ना, ये क्या हुआ, वाट आवर, ठीक है। अब बात ये लगा कि 1 यूनिट बराबर 1000 वाट आवर, और इसको हो जाएगा 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर। अच्छा जी, अच्छा तो बताते हैं। अब 1 किलो समझ में आ गया, क्योंकि हम लोग 1 किलो वाला सब बात समझते हैं कि 1000 होता है, अगर 1000 ग्राम जो होता है तो 1 किलो हो जाता है। अब ये वाट क्या है, ये आवर का है। तो वाट का भैया क्या हो गया कि ये वाट जो होता है ना, देखो साइंटिस्ट का नाम था, उसका पूरा नाम था जेम्स वाट। उसने वो जो इंजन वगैरह बनवाया है ना, वाष्प इंजन वगैरह, भाप इंजन, तो जेम्स वाट ने बनवाया था। तो उसने, जेम्स वाट ने जो खोज की थी उसका, तो उसी ने वाट ने ही कहा था कि भाई वो ना पावर, शक्ति, जो शक्ति जो होता है किसी भी चीज का, उसको मापने के लिए वाट ने ही उसका फॉर्मूला दिया था, वाट ने ही बताया था। तो उसको हम क्या कहते हैं, वाट। साइंटिस्ट का नाम था वाट। तो किसी भी चीज का इलेक्ट्रिसिटी में अगर शक्ति को मापा जाता है तो वाट में मापा जाता है। और ये आवर, ये जो आवर है, आवर का मतलब होता है घंटा, है ना। आवर का मतलब होता है घंटा। अब टाइम कितना लगा ही चीज है। तो अब जैसे बात कर लेते हैं हम कि मान लीजिए कि धान को अगर नापना हो, तौलना हो, कैसे नापते हैं, नहीं बोलते हैं कि एक ग्राम, है ना। तो 1000 ग्राम मिलकर क्या होता है, 1 किलो, है ना। अब वैसे ही 100 किलो मिलकर क्या होता है, 1 कुंटल, है ना। तो ऐसे ही जब धान को तौलने के लिए, नापने के लिए किलो का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि अब तेल नापना है या फिर पेट्रोल जो खरीदते लीटर में नापते हैं, है ना। हर चीज का तरीका मापने का दिया है ना। तो ऐसे ही हमारा ये जो बिजली वाला जो चीज है उसको नापने, मतलब उसकी शक्ति को, पावर को मापने के लिए क्या दिया, वाट दिया। शक्ति इसलिए दिया क्योंकि खोजना इसका वाट जेम्स वाट ने किया था, इसलिए वाट दिया। अब जरा पता करते कैसे होता है। मान लेते हैं कि हम क्या करते हैं, एक बल्ब लेते हैं, खरीदने जाते हैं मार्केट में। तो लाल वाला बल्ब ना इसे लिखा था, देखिएगा बीच में, लाल वाला बल्ब का बीच में 100 डब्ल्यू लिखा रहता है। तो ये 100 डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, यानी 100 वाट। क्या होता है कि इसका मतलब 100 वाट, ये जो ना वाट है, यानी इसका शक्ति है। वो जो ना लाल वाला बल्ब जिसको बिल्कुल गर्म होता है ना। तो वो बल्ब का क्या होगा, 100 वाट, उसमें क्या लगता है, एनर्जी खपत करता है, यानी कि वो शक्ति, पावर जो होता है ना, वो पावर कितना रहता है, 100 वाट, ठीक। अब अगर कोई, हम लोग नहीं कहते वो CFA जो खरीदते छुटका वाला, तो उसमें क्या होता है, 8 वाट का होता है, कोई 10 वाट का होता है। तो इसका मतलब पता ये लगा कि शक्ति की जो मात्रक होती है, शक्ति जो मापा जाता है, वो कैसे मापा जाता है, वाट में मापा जाता है। इसलिए कोई भी बल्ब जब मार्केट से हम खरीदते हैं वो किस में होता है, वाट में होता है। ये बात तो क्लियर हो गई, है ना। चलिए भाई अब चलते हैं हम कि एक जो यूनिट होता है वो बराबर होता है, एक यूनिट बराबर हो गया आपका 1000 वाट आवर, बराबर हो जाएगा 1 किलो वाट आवर, है ना। चलिए अब मान लेते हैं कि मेरे घर में 5 यूनिट जो है बिजली क्या हुआ, खपत हुआ, ठीक। यानी द कंजप्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, द कंजप्शन
ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट माई होम कितना हुआ 5 यूनिट, है ना। तो यानी कि हमारे यहाँ पर बिजली की खपत कितनी हुई 5 यूनिट। तो अब पता कैसे लगेगा कि कितना शक्ति खाया, कितना खर्च किया, कितना शक्ति कितना लिया, पता कैसे लगेगा। तो देख लेते हैं कि 1 यूनिट बराबर हो गया हमारे पास कितना 1000 वाट आवर, है ना। अच्छा अब देख लेते हैं हम क्या कि अब कितना 5 यूनिट, है ना। तो 5 यूनिट बराबर हो गया हमारे पास। तो क्या करते हैं 5 गुना 1000 वाट आवर, यानी बराबर हो जाएगा हमारे पास 5000 वाट आवर। यानी कि 5 यूनिट जो हमारे पास बिजली का जो बिल आया, इसमें क्या हो गया 5000 वाट आवर क्या खर्च किया, ये वाट का शक्ति यानी शक्ति को खर्च किया है 5 यूनिट में इतना। तो अब मान लीजिए 5 यूनिट आ गया। अब आपको हिसाब किताब लगाना है, तो हिसाब किताब हम कैसे लगाएंगे, ठीक। अब चलिए इससे बताते हैं। हमने क्या किया 30 दिन के अंदर कितना 5000, यानी लिख देंगे कि 30 दिन के अंदर कितना खपत किया आपने 5000 वाट आवर, समझे। अब बराबर कितना आ गया ये 5 यूनिट, ठीक। चलो भाई इतना बिजली बिल खपत किया आपने, यानी इतना बिजली का शक्ति आपने खपत किया। अच्छा भाई अब जो 30 दिन के अंदर 5000 लिया, है ना। तो अब 1 दिन के अंदर पता कैसे लगेगा हमको, चले देखते हैं। एक नियम बचपन से पढ़वे किया ना, देख लेते हैं। अब 30 दिन के अंदर 5000 वाट आवर लिख देते हैं। 30 दिन के अंदर कितना 5000 वाट आवर, है ना। तब क्या करेंगे, अब 1 दिन कर देंगे। तो एक दिन है ना के अंदर बराबर क्या हो जाएगा, अब 5000 बटे 30 वाट आवर, ये जीरो कैंसिल, है ना। अब जो है कटेगा कि नहीं कटेगा भाई देख लेते हैं। तो 3 एकम 3 और कितना बचेगा 2 3 छक्के 18, 2 3 छक्के 18 पॉइंट देंगे, है ना। उसके बाद 2 यानी 3 छक्के 18 यानी 66 पॉइंट चलते रहेगा ये। तो क्या हो जाएगा ये 166.6 वाट आवर 1 दिन के अंदर इतना हुआ, ठीक है। अब 1 दिन के अंदर क्या करता है ये 166.66 यानी कि 166 1 दिन में। अब मान लीजिए 1 दिन में आपके घर 5 गो बल्ब है, तो 1 दिन में 5 बल्ब, है ना, पर खर्चा कितना होता है 166.6 वाट आवर। तो मान लेते हैं कि 1 दिन में, समझे ना, 1 दिन में एक बल्ब में खर्चा हो जाएगा कितना 166.6 बटे 5 वाट आवर। अब भागा के साथ हिसाब किताब कर लेते हैं। तो 5 तिया 15, ठीक। अब फिर हो जाएगा 5 तिया 15, ठीक। अब 1 बजा 16, तो क्या हो जाएगा 5 तिया 15 फिर 2, ठीक। यानी कि 33.32 वाट आवर। यानी एक दिन में एक बल्ब जो जलाए हैं उसमें कितना हुआ 33.32 वाट आवर। इसलिए अब हमको पता लग गया इससे